हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? ठीक हो? अनन्या मैम के क्लासेस में ढेर सारा स्वागत। बच्चों, आज मैं तुम लोगों के क्लास का वो जो वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकट रमन, इसका दो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है? नहीं देखा है तो इस डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, देख लेना अगर इस वीडियो को तुमने पाया है तो। और नहीं तो मेरे चैनल पे जाके भी प्लेलिस्ट में जाके तुम लोग देख सकते हो तुम्हारे क्लास के सारे वीडियोस। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ते हैं जो पेज नंबर 92 बुक निकालो, 92 का सेकेंड पैराग्राफ। ठीक है, देखो क्या है। तो लास्ट क्लास में हमने पाया था कि क्या हुआ ना, रमन प्रभाव के रमन ने ऐसी स्टेटोस्कोपी बनाई जिससे कि अणु और परमाणु की संरचना का सटीक जानकारी मिल सके, और इसके माध्यम से बहुत सारी प्रयोगशाला में उनका उपयोग होने लगा और कृत्रिम चीजें भी बनने लगी। ठीक है, अब देखो, रमन प्रभाव की खोज ने रमन को विश्व की चोटी के वैज्ञानिक के पंक्ति में ला खड़ा किया। रमन ने ये जो प्रभाव पूरी दुनिया पर डाला, ये जो जानकारी लोगों को दी, इस वजह से क्या हुआ ना, पूरे जो क्या विश्व के जो चोटी मतलब जो नामी दामी वैज्ञानिक विश्व के हैं उनके लाइन में जाकर वो खड़े हो गए, मतलब उनका नाम जो है उनके लाइन में आ गए। ठीक है, रमन प्रभाव की खोज ने रमन को विश्वर सबुठु बड़ बड़ वैज्ञानिक नाम भितर मध्य रमन को काउंट करा गला। पुरस्कार और सम्मानों की तो जैसी झड़ी माने वर्षा लगी गला, माने पुरस्कार सम्मान ये जो कौन थ्योरी से बाहर कले तापई ताको पुरस्कार वर्षा झड़ी वर्षा लगी गला तांको पछरे। ए सब मन रखिबो केउ पुरस्कार कौन केबे से पाइथिले हैला। उन्हें सन 1924 में रॉयल सोसाइटी की सदस्य से सम्मानित किया गया हैला। तांको प्रथमे 1924 मसीह 21 मसीह तो करथिले, तापर तो से आर को क्लियर कले, तो 1924 मसीह तांको रॉयल सोसाइटी की सदस्य से सम्मानित किया गया। सन 1929 में सर की उपाधि प्रदान की गई हैला। 1929 मसीह तांको सर उपाधि दिया जाइथिला। ठीक अगले ही साल उन्हें विश्व के सर्वोच्च पुरस्कार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। परीक्षा रे पढ़े पिला बहुत थर पढ़ी जे पिले जे तांको रमन को नोबेल पुरस्कार को मसीह रे दिया जाइथिला। तमे देखुछ एठी से कहूची कोन जे तो कहीं को मसीह दिया जाइथिला लेखा जाइनी, लेखा सिना जाइनी बुद्धू माने से लिखुछ 1929 मसीह तांको सर उपाधि दिया गला, आ ता पर वर्ष तांको नोबेल पुरस्कार दिया गला। ता माने को मसीह हला 1930 मसीहा। पिला भावती मैडम एट तो लेखा ही है कौटी जे कौ मसीह नोबेल पुरस्कार दी जाइए, तो लेखा एटा तो टेक्निक, एटा तो माने क्वेश्चन बनैबा लोकंकर दिमाग बुझे कि नहीं। तो ओटा 1929 मसीह सर उपाधि मिलता, आउ 1930 मसीह माने ता पर वर्ष तांको नोबेल भौतिकी पाई तो ये जो फिजिक्स क्षेत्र में से जो नुआ क्रांति आनिले से तांको कौन ना नोबेल पुरस्कार मिला। केबे ताले 1930 मसीह मन रखिबो, परीक्षा रे बहुत टाइम एटा पड़े। ठीक अगले ही साल उन्हें और भी कई पुरस्कार मिले, जैसे रोम का मैथ्यूसी पदक, रॉयल सोसाइटी का ह्यूज पदक, और फिलाडेल्फिया इंस्टीट्यूट का फ्रैंकलिन पदक, सोवियत रूस का अंतरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार आदि। मन रखिदेव जे ताकू को मसीह को पुरस्कार सब मिले। सन 1954 में रमन को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गला है। केबे ना 1954 मसीह ताकू भारत सरकार भारत रत्न रे मध्य सम्मानित कले। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे हैला। नोबेल पुरस्कार तो विश्व स्तर रे दिया जाए ना, से होचंदी भारतर प्रथम वैज्ञानिक जे कि नोबेल पुरस्कार विजेता अटंती। उनके बाद यह पुरस्कार भारतीय नागरिकता वाले किसी अन्य वैज्ञानिक को अभी तक नहीं मिला है। आज पर्यंत भी एमती कौन वैज्ञानिक नहांती भारतीय नागरिकता माने भारतीय वैज्ञानिक जहाँ को कि नोबेल पुरस्कार मिली है। उनके बाद ये पुरस्कार नागरिक नहीं मिला। उन्हें अधिकांश सम्मान उस दौर में मिले जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। अधिकांश पुरस्कार केबे मिली जिते भारत इंग्रेज मानकर गुलाम थिला, तामाने इंग्रेज माने भी सालुट माइले कि भलिया लोक भारत ये अच्छी कि दिमाग तार पाई, तेणुक एटा तो निज लोक निजको दे देबा तो किछि गोटे बड़ कथा नुह, किंतु जेतेबेले अन्य माने तुमको सालुट मारिबे, तुम परिवार लोक निज छुआ को टेकिबा किछि गोटे बड़ कथा नुह, जेतेबेले दुनिया तुमको सालुट मारिबो तमे जानिबो तुमर दम अछि। तो एई कथा सेति पई कुहागला जेते सब पुरस्कार तांको मिली एटा केबे मिली ना जेतेबेले इंग्रेज माने
कब्जार देश थिला तेणु से साल्यूट माइले कि भाया केते महान ही केते ज्ञानी केते गुणी केते विराट लोक ये है। उन्हें मिलने वाले सम्मानों ने भारत को एक नया आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया। तांको जो सम्मान सब मिलला से सम्मान तांको कौन नुआ आत्मविश्वास आ नुआ आत्मसम्मान भारत को नुआ आत्मविश्वास और आत्मसम्मान जोगी देथिला। विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने एक नई भारतीय चेतना को जागृत किया है। विज्ञान क्षेत्र में से कौन कले ना नुआ भारतीय चेतनार जागृति कले। भारतीय संस्कृति से रमन की हमेशा से ही गहरा लगाव रहा। भारतीय संस्कृति रे तांकर सबुदिन तांकर बहुत ही डीप हार्ट तांकर थाए। उन्होंने अपनी भारतीय पहचान को हमेशा अक्षुण्ण रखा। तांकर जो भारतीय पहचान अच्छी ताको सब बड़े से मेंटेन अक्षुण्ण रखिले। भारतीय पहचान माने भारतीय मान जदियो से विदेश भ्रमण करथिले एते बड़ बड़ देश को जाई नोबेल पुरस्कार आहरी बहुत किसी आनी किंतु सब बेले से कौन निजर भारतीय पहनावा को पिंधुले। अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के बाद भी उन्होंने अपनी दक्षिण भारतीय पहनावे को नहीं छोड़ा। जदियो अंतर्राष्ट्रीय भाव से प्रसिद्धि लाभ करते विश्व स्तर में प्रसिद्धि होता ता सत्वे निजर दक्षिण भारत जो पहनावा माने धोती कुर्ता हूँ दक्षिण भारत पहनावा ना तो ताकू किंतु से छाड़ी नथिले। से एमती नुह कि फरेन पड़े बोली सूट बूट रे आया करने टाइप रही जाऊे बिल्कुल जाऊन सेमती से तांकर दक्षिण भारत पहनावा ही पूरा विश्व बुलूले। वे कट्टर शाकाहारी थे और मदिरा से सख्त परहेज रखते थे है। कट्टर शाकाहारी थे मैंने एकदम पूरा स्ट्रिक्ट शाकाहारी जाको कहती से मांसाहारी नथिले शाकाहारी थे। आउ कौन ना मदिरा से सख्त परे एवं मद को से जदियो एते महान लोक थे एते बड़ बड़ लोक सहित उठुले बसुले किंतु मद से केबे छू नथिले। जब वे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने स्टॉकहोम गए तो वहाँ उन्होंने शराब पीने से इनकार किया है। जो स्टॉकहोम गले कौटी नोबेल पुरस्कार पाइबा स्टॉकहोम जाइए से तो फरेनर ना से तो जाचिबे एटा नेचुरल कथा से जाचिले जो अल्कोहल जाचिले मद जाचिले से सीधा मना कर देले। तो एक आयोजक ने परिहास में उनसे कहा कि रमन ने जब अल्कोहल पर रमन प्रभाव का प्रदर्शन कर हमें आह्लादित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी तो रमन पर अल्कोहल के प्रभाव का प्रदर्शन करने में परहेज क्यों। माने से कहले कि जे अल्कोहल उपर मध्य रमन बहुत रिसर्च करछथि बहुत किछि थेसिस तांकर अछि तो से कथा को से कहले जे अल्कोहल उपर जदि रिसर्च करी एते बड़ बड़ कथा करी हमको आनंदित कर दे पारंती के रमन ताले रमन को ऊपर कोन अल्कोहल प्रभाव पड़िबो ताले परहेज क्यों माने गोटे साटायर करिकी ता माने पीदेले कौन क्षति तुम तो एत बड़ बड़ कम कर दे पार्छ अल्कोहल उपर रिसर्च कर एत बड़ बड़ कथा कही पार्छ तुम उपर थोड़ी ना किसी इम्पैक्ट पड़ो आ पीदेले कौन असुविधा बोली थटारे जड़े आयोजक सेटारे कही। ओके रमन का वैज्ञानिक व्यक्तित्व प्रयोग और शोध कार्य लेखन तक ही सिमटा हुआ नहीं था है। रमनकर ये जो वैज्ञानिक व्यक्तित्व थिला ताहा केवल रिसर्च करिबा बा शोधपत्र लिखिबा उपरे बा थेसिस पेपर लिखिबा उपरे माने बांधी कि नथिला। उनके अंदर एक राष्ट्रीय चेतना थी और वे देश में वैज्ञानिक दृष्टि और चेतना के विकास के प्रति समर्पित थे है। तांको भितर गोटे राष्ट्रीय चेतना थिला राष्ट्रीय भावना थिला एवं देश पूरा देश रे केमती वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास हो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रो पिला माने बहुत जिंस को जानिबे शिखिबे बुझिबे तो वैज्ञानिक मानसिकता केमती डेभलप हम ता प्रति मध्य से समर्पित भारत में केमती ए मानसिकता डेभलप हम ता प्रति से समर्पित थे। उन्हें अपने शुरुआती दिन हमेशा याद रहे जब उन्हें ढंग के प्रयोगशाला और उपकरणों के अभाव में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा था। ताकर जो शुरुआती दिन आम पढ़िले जो सब कथा जीवन विषय जेते सब रिसर्च करने से जेते संघर्ष करते से कथा से केबे भूलंतिनी जे केते असुविधा माने तांको से उपकरण अभाव से तांको केते संघर्ष करने को पड़ता। इसलिए उन्होंने एक अत्यंत उन्नत प्रयोगशाला और शोध संसाधन की स्थापना की है। से बहुत ही गोटे माने हाईएस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड गोटे शोध संस्थान रिसर्च सेंटर स्थापना कले जो कि बैंगलोर में स्थित है और उन्हीं के नाम पर रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम से जानी जाती है जोटा कि बैंगलोर में अच्छी ना हूँ रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना रे नामित तो है। भौतिक शास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक शोध पत्रिका का भी प्रारंभ गोटे शोध पत्रिका रिसर्च पेपर से प्रारंभ कले जाना कौन ना इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स नामक गोटे शोध पत्र बढ़ावा फिजिक्स को बढ़ावा देवाई भौतिक विज्ञान को समृद्ध करने गोटे पत्रिका उत्पादन माने छपेले जाना हूँ कौन ना इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स है।
अपने जीवन काल में उन्होंने सैकड़ों शोध छात्रों को मार्गदर्शन किया। जो मैंने रिसर्च कर फिजिक्स रे जाकि रिसर्च कर पीएचडी कर से हेल्प कर हजार हजार छात्रों को मार्गदर्शन देइछन्ति। जिस पर एक एक दीपक से अन्य कई दीपक जल उठते हैं, उसी प्रकार उनके शोध छात्रों ने आगे चलकर काफ़ी अच्छा काम किया है। जमती गोटे दीपरू हजार हजार दीप जली पार, गोटे छोटिया दीप भी हजार हजार दीप को जलैबार क्षमता रखे। ठीक से हीपरि रमन मध्य तांकर हजार हजार छात्रों को ए दिगरे समृद्ध करैछन्ति, जो माने कि ए दिगरे निजर अच्छा खासा ना कमेइछन्ति, बहुत ही अच्छा काम करिछन्ति। उन्हीं में कई छात्र बाद में उच्च पद पर भी प्रतिष्ठित हुए। तांकर किछि छात्र उच्च बड़ बड़ पदवी मध्ये प्रतिष्ठित होइछन्ति। रमन प्रभाव विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए वे करेंट साइंस नामक एक पत्रिका का भी संपादन किया। विज्ञान प्रचार प्रसार पाई आउ कौन कले ना करेंट साइंस नामक गोटे पत्रिकार मध्य से संपादन करथिले। रमन प्रभाव केवल प्रकाश की किरणों तक ही सिमटा नहीं था, उन्होंने अपने व्यक्तित्व के प्रकाश की किरणों से पूरे देश को आलोकित और प्रभावित किया हुआ था। है रमनकर प्रभाव केवल प्रकाशर किरण उपर नथिला, निजर व्यक्तित्व निजर पर्सनालिटी रे मध्य से कौन करथिले ना पूरा देश को कौन निजर पूरा देश को आलोकित करथिले एवं प्रभावित तांको पर्सनालिटी रे से करथिले। उनकी मृत्यु 21 नवंबर सन 1970 के दिन 82 वर्ष की आयु में हुई। है तांकर मृत्यु केबे हेला ना 21 नवंबर 1970 मसीहा, तांको सेतेबेले 82 वर्ष रे ही तांकर मृत्यु हेजी। रमन वैज्ञानिक चेतना और दृष्टि के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। रमन थिले वैज्ञानिक चेतना एवं दृष्टिर गोटे साक्षात प्रतिमूर्ति से थिले। उन्होंने हमें हमेशा ही यह संदेश दिया कि हम अपने आसपास घट रहे विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं की छानबीन एक वैज्ञानिक दृष्टि से करें। से सब बेले पिला मानक ए मेसेज दौथिले जे आम पाखरे घटुथिबा छोट मोट जेकोसी भी घटना तार गोटे अनुसंधान आम गोटे वैज्ञानिक नजर करबा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण रे आम तार अनुसंधान करबा उचित। तभी तो उन्होंने संगीत के सुरताल और प्रकाश की किरणों की आभा के अंदर से वैज्ञानिक सिद्धांतों को खोज निकाला। से तो केवल माने संगीतर सुरताल रे भी आ प्रकाशर किरण रे भी तार वैज्ञानिक कारण को से खोजिकी बाहर कर पारथिले। सेटा तो समस्त देखुचंदी जे समुद्र रंग नील होउची, डुम डुम घुम के बाजा पियानो एमती केमती कोन बाजुची, किंतु तार गोटे वैज्ञानिक मानसिकता थिले ही जने एते बड़ रिसर्च करके तार कारण को से खोजी पाई पारिबो। हमारे आसपास ऐसे न जाने कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी, आम आखपाखे एमती जना नहीं कितने सब जिनस बिखरी की पड़ी जो अपने पात्र की तलाश में जेगी निजर से रमन भली जने पात्र तलाश रे अच्छी जे ये भली जिनस से उठे नब आ पछर वैज्ञानिक कारण को खोजिक लोकों सामने रे थोइबो। जरूरत है रमन के जीवन से प्रेरणा लेने की, आवश्यकता होची जे रमन का जीवन रू प्रेरणा लेने की और प्रकृति के बीच छुपे वैज्ञानिक रहस्य का भेदन एवं प्रकृति भितर थिबा जो वैज्ञानिक रहस्य अच्छी ताकू भेद करी तार रहस्य को उन्मोचन करबा भली पिला आज समाज रे सृष्टि होबा उचित, जहाँकि रमन ठारू प्रेरणा नहीं एभली नुआ नुआ उद्भावन कले दुनिया रे बहुत किछि माने परिवर्तन हेई पारिबो। ठीक अछि पिले, तो ये चैप्टर टी तुम सरी जाइए, बहुत ही भल चैप्टर टी थिला। क्वेश्चन आंसर भी मुझे अपलोड करी आउ फिर भी जदि किसी डाउट रही जाए ताले मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय पचारिबो। ठीक अछि, थैंक यू, बाय बाय।